नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार बिहार स्पेशल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे बिहार सामान्य परिचय का पार्ट 3। यह वीडियो बिहार शिक्षक परीक्षा, प्रधान शिक्षक परीक्षा, बीपीएससी शिक्षक परीक्षा और राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बीएसएससी और डीएलडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी से संबंधित प्रश्न और उत्तर एक साथ लाए हैं। तो चलिए आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बिहार सामान्य परिचय का पार्ट 3। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है बिहार में प्रमंडलों की संख्या। देखिए बिहार में परिमंडलों की संख्या कितनी है। यहाँ देखिए बिहार में परिमंडलों की संख्या, तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। 9 बिहार में प्रमंडलों की संख्या देखिए यहाँ 9 है। कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। तो ये प्रमंडलों को याद रखेंगे। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कुल 9 है, जिसमें कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। अगला पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट जिलों की संख्या। देखिए बिहार में जिलों की संख्या कितने हैं, तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में जिलों की संख्या, कुल जिलों की संख्या बिहार में 38 है, तो 38 को याद रखेंगे। अगला पॉइंट पर आ जाते हैं अनुमंडलों की संख्या। देखिए बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है, 101। और प्रखंड की संख्या देखिए यहाँ प्रखंडों की संख्या, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 को याद रखिएगा। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। और आगे देखिए अगला पॉइंट पर आते हैं। देखिए अगला पॉइंट देखिए पंचायतों की संख्या। बिहार में पंचायतों की संख्या, यहाँ देखिए बिहार में पंचायतों की संख्या, बिहार में पंचायतों की संख्या 8058 है। 8058 पंचायत है बिहार में। अगला पॉइंट पर आते हैं पुलिस स्टेशनों की संख्या। बिहार में देखिए पुलिस स्टेशनों की संख्या 853 है, 853। उसके बाद अगला पॉइंट पर आइए राजस्व ग्राम की संख्या। बिहार में देखिए राजस्व ग्राम की संख्या कितनी है, तो बिहार में राजस्व ग्राम की संख्या यहाँ देखिए 45,105, 45,105 राजस्व ग्राम है बिहार में। अगला पॉइंट पर आते हैं लोकसभा सदस्यों की संख्या। देखिए बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या देखिए 40 है, टोटल 40, कुल 40 लोकसभा के सदस्य यहाँ से चुन करके जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए राज्यसभा सदस्यों की संख्या। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या बिहार के लिए देखिए 16 सीट है बिहार में राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए बिहार में 40 सीट है। अगला पॉइंट पर आते हैं। देखिए अगला पॉइंट देखिए लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। लोकसभा में एससी के लिए देखिए आरक्षित सीटों की संख्या यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या। यहाँ पर देखिए लोकसभा में एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है लोकसभा के लिए, तो 6 सीट आरक्षित है, 6 सीट याद रखेंगे। लोकसभा के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या टोटल 6। अब आगे अगला पॉइंट पर आते हैं विधानमंडल। देखिए बिहार विधानमंडल, सबसे पहले जानिए कि बिहार विधानमंडल कितने सदनीय है, तो बिहार विधानमंडल द्विसदनीय है, द्विसदनीय। बिहार विधानमंडल में 2 सदन है, और पहला होता है उच्च सदन, उच्च सदन जिसे विधान परिषद कहा जाता है, और दूसरा निम्न सदन जिसे विधानसभा कहा जाता है। तो बिहार विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें उच्च सदन
विधान परिषद को कहा जाता है और निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट पर आते हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या। देखिए विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। देखिए विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आ जाइए। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या, विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है। 243 विधानसभा के सदस्य हैं। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243। और अगला पॉइंट पर आते हैं, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। अब देखिए विधान परिषद जो कि उच्च सदन है, यहाँ पर 75 सदस्य होते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है और विधानसभा में 243। अगला पॉइंट देखते हैं, बिहार के प्रमुख वनों के प्रकार। देखिए बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन, तो पर्णपाती वन वनों के प्रकार में आप पढ़े होंगे। सदाबहार वन, पर्णपाती वन। तो सदाबहार वन तो नहीं है यहाँ पर, पर्णपाती 5-6 प्रकार के वन यहाँ पर है पूरे भारत में। तो बिहार में पर्णपाती वन ही पाया जाता है। 100-150 cm वर्षा जहाँ पर है वहाँ पर्णपाती वन होते हैं। तो इसमें पतझड़ वन भी कहा जा सकता है इसको। तो पर्णपाती वन इसे याद रखेंगे। बिहार में प्रमुख वनों के प्रकार में पर्णपाती वन, जहाँ पर्णपाती वन जिसमें आम, महुआ, शीशम, सागवान ये सब वृक्ष ज़्यादा उगते हैं इन वनों में, पर्णपाती वन में। तो बिहार के अगला पॉइंट पाते हैं, बिहार के प्रथम राज्यपाल। ये बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम को याद रखेंगे। बिहार के प्रथम राज्यपाल अगर पूछा जाए तो जयराम दास दौलत राम को याद रखेंगे। और अगला पॉइंट देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला पॉइंट पर आइए, अगला पॉइंट को देख लेते हैं, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल अगर पूछा जाए तो जयराम दास दौलत राम थे। और अगर पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो आंसर हो गया यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को याद रखेंगे कि वे बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। और अगला पॉइंट देखिए, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह होगा। और ये पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आंसर होगा अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर को याद रखेंगे, ये बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार के, अब यहाँ देखिए बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री। यहाँ देखिए बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए कि बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन है, तो आंसर होगा भोला पासवान शास्त्री को याद रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा संदेह नहीं होना चाहिए। अगर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो अब्दुल गफूर, और यहाँ बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो भोला पासवान शास्त्री को याद रखेंगे। और यह पूछा जाए कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो राबड़ी देवी को याद रखेंगे। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखिए, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री यदि पूछा जाए तो महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ये किसी भी दल के नहीं थे, निर्दलीय थे और ये मुख्यमंत्री बने थे। तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री याद रखेंगे महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला पॉइंट पर आते हैं, बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। देखिए बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह को याद रखेंगे। राम दयालु सिंह थे बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। अगला पॉइंट देखिए, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। राजीव रंजन प्रसाद को याद रखेंगे, ये बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। अगला पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट पर आते हैं, देखिए पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। देखिए पटना उच्च न्यायालय जब से स्थापना हुआ उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो
पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो याद रखेंगे सर एडवर्ड मैनर्स चैम्प्स चैमर। तो सर एडवर्ड मैनर्स चैम्प्स चैमेर को याद रखेंगे। नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन थोड़ा शॉर्ट नेम भी याद रखिएगा तो पर भी चल जाएगा। आगे अगला पॉइंट को देखिए, बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र अगर पूछा जाए तो बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है। बिहार बंधु को याद रखेंगे। अगला पॉइंट को देखिए, बिहार के प्रथम हिंदी फिल्म। देखिए बिहार के प्रथम हिंदी फिल्म, बिहार में हिंदी फिल्म बना तो सबसे पहले कौन हिंदी फिल्म बना था? तो याद रखेंगे कल हमारा है, बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म है। अगला पॉइंट पर आते हैं, बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म। बिहार में भोजपुरी फिल्म ज़्यादा देखा जाता है और ये सबसे पहले जो प्रथम भोजपुरी फिल्म बना उसका नाम क्या था? तो याद रखेंगे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबू। तो ये याद रखेंगे बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबू। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है बिहार के प्रथम मैथिली फिल्म। देखिए मैथिली भाषा में भी बिहार के में मैथिली भाषा में ही फिल्म बना है तो पहला फिल्म होगा कन्यादान। बिहार के प्रथम मैथिली फिल्म अगर पूछा जाए तो कन्यादान। बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म पूछा जाए तो गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबू। और बिहार के प्रथम हिंदी फिल्म पूछा जाए तो कल हमारा है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र। देखिए बिहार का प्रथम टीवी प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में खुला था। मुजफ्फरपुर को याद रखेंगे। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर को याद रखेंगे। अगला पॉइंट पर चलते हैं, बिहार की राजधानी पटना से। देखिए अगला पॉइंट पर आते हैं। यहाँ देखिए बिहार के प्रथम राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या। बिहार के राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या। देखिए बिहार की राजधानी पटना है और पटना से लगने वाला कौन कौन से जिला है इसको भी याद रखेंगे। तो इसमें कुल 9 जिले हैं जो पटना से लगता है। राजधानी पटना से लगने वाला जिला है वो 9 गो जिला है जो पटना से लगता है। पहला अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। तो इस तरह से प्रश्न को डायरेक्ट ना पूछ करके इस तरह से पूछा जा सकता है कि पटना जिले बिहार की राजधानी पटना से लगने वाले इनमें से कौन जिला नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर इनमें से कौन से जिले हैं, 4 विकल्प दिए जाएंगे तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 9 जिला को याद रखेंगे कि पटना से लगता है। अगला पॉइंट देखिए, गंगा के किनारे स्थित बिहार के जिलों की संख्या। देखिए बिहार में जो गंगा नदी के साथ लगने वाले जो जिले हैं उसको याद रखेंगे। तो गंगा के किनारे स्थित बिहार के जिलों की संख्या अगर देखा जाए तो 12 जिले गंगा नदी के किनारे हैं। तो गंगा नदी के किनारे आने वाले 12 जिलों में बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, समस्तीपुर, वैशाली। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कुल 12 जिले हैं जिसमें बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय और खगड़िया जिला है जो गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे स्थित जिले हैं बिहार के। अगला पॉइंट पर आते हैं, बिहार के सबसे उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी जिला। देखिए बिहार के नक्शे में अगर देखा जाए तो बिहार के मानचित्र में अगर देखा जाए तो सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तर में जो जिला है उसको देखिए तो बिहार के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिला देखा जाए तो सबसे उत्तर में अगर जिला देखा जाए तो बिहार के मानचित्र में पश्चिमी चंपारण दिखाई देगा सबसे उत्तर में। और सबसे दक्षिण में अगर मानचित्र में बिहार के देखेंगे तो गया जिला दिखाई देगा। और सबसे पूर्व में बिहार के मानचित्र में अगर देखेंगे तो किशनगंज दिखाई देगा। और पश्चिमी में कैमूर जिला है।
तो ये बिहार के मानचित्र में सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी गया, पूर्वी किशनगंज और पश्चिमी कैमूर जिला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में आप देखेंगे बिहार स्पेशल का पार्ट 4। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।